अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। जो रूट बेमिसाल है, क्या बात करें जो रूट की। कमाल के प्लेयर है। अपने इस 13 साल के जो टेस्ट कैरियर है, इसमें जो निखार लेके आते जा रहे हैं ना जी, रूट की इसमें कोई नज़ीर नहीं मिलती जी। बेहतरीन प्लेयर, रेजिलियंस से भरपूर, करैक्टर से भरपूर और एनर्जेटिक वर्व के साथ खेलते हैं। तो बहुत उम्दा, लाजवाब। और आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में उन्होंने रिकॉर्ड्स की एक भरमार कर दी। इंडियन बॉलर्स, कोई भी बॉलर जो है इंडिया का, कुछ भी नहीं कर पाया उनके आगे। इवन बुमराह बेबस नज़र आए सारे इंडियन बॉलर्स। और क्या बैटिंग की, आप ये देखिए कि पहले उन्होंने ब्रायन चार्ल्स लारा, कुमारा संगकारा, दिवॉल, राहुल द्रविड़, जैक एलिस, फिर ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट रिकी पॉन्टिंग को सरपास कर दिया जी। और अब सचिन रमेश तेंदुलकर के पीछे है, ठीक है। यानी 15,000 जो 952 जो रन्स है रमेश तेंदुलकर के, उनको अब सरपास करने का एक मिशन है जो रूट का। अब वो इनकी फिटनेस और इस सारे पे मशरूत है, लेकिन जी क्या कमाल की एक एग्जाम्पल सेट की है। 157 टेस्ट मैचों में सिर्फ इन्होंने इतने रन स्कोर कर दिए, ठीक है। तो जहाँ एक्नॉलेजमेंट मिलनी थी, तो वहाँ पे एक नेचुरल चीज़ थी कि बहुत से लोगों ने जो है बस ओहो अच्छा तारीफ करते हुए भी जो है उन्होंने एक तरह से जो है लमेंट ही किया है। मैं तो कहूँगा कि क्यों जी जो रूट ने रन स्कोर कर दिए। अब आप ये देखिए, हर्षा भोगले ना सिर्फ इंडिया की जानिब से, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में रिनाउंड फेस है, कमेंटेटर, और एक्सेप्शन केस है कि देखिए नॉन क्रिकेटर होने के बावजूद आपने इतना ज़्यादा आपने काम किया क्रिकेट के लिए, आपने कमेंट्री की, वर्ल्ड वाइड आपने काम किया, इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए। तो आपकी एक आवाज़ है, आपका एक ओपिनियन है सर। केमिकल इंजीनियर टर्न्ड ग्रेट क्रिकेट कमेंटेटर रहे हैं, लेकिन ग्रेट क्रिकेट कमेंटेटर होने के साथ, क्योंकि आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो आपके फैंस हर तरह के होते हैं, ठीक है ना, हर व्यूज़ के रखने होते हैं, तो उस हिसाब से आपको एनालिसिस करने चाहिए। आपने अभी एक ट्वीट कर दी, ठीक है। अब ये आप बेहतर है आप बताएं, आपके क्या ये आया, तारीफ थी जो रूट के लिए, इंग्लैंड क्रिकेट के लिए, या एक आपने एक तरह से आपने लैश आउट ही किया है जो रूट को और इंग्लैंड क्रिकेट को, और क्या था ये। देखिए जी, पहले आप तारीफ शुरू में करते कि जो रूट ने जो अब सेकंड नंबर पे आ गए, ठीक है, और अपनी कंटेम्प्रेरीज में जो है ये इज़ वन ऑफ द बेस्ट, सही हो गया। फिर साथ ही उन्होंने कह दिया लेकिन जो वो बात कहना चाहते थे कि इंग्लैंड क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलता है, सबसे ज़्यादा खेलता है, तो जितने इंग्लैंड क्रिकेट खेलता है उस हिसाब से सारे रिकॉर्ड्स इंग्लैंड ही के पास होने चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि 157 टेस्ट मैचेस खेले जो रूट ने, और पता है कितने, 13 सालों में। यानी हिसाब लगाओ कि एक साल में तकरीबन तकरीबन 12 टेस्ट मैचेस जो रूट खेल रहे हैं। फिर उन्होंने बात कर दी सचिन रमेश तेंदुलकर की, लेकिन तेंदुलकर ने 24 साल कैरियर में एक साल में 8 टेस्ट मैचेस खेले हैं तकरीबन, और 200 टेस्ट उन्होंने खेले। तो ये क्या हिसाब किताब है, पहली बात है। किस तरह आप मैच कर सकते हो सचिन रमेश तेंदुलकर के दौर को और जो रूट के कंटेम्प्रेरी एरा को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और दूसरी बात ये है कि अगर इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल रहा है, तो भाईजान बात ये है कि देखिए आईपीएल जो है ना, नहीं की उनकी प्रायोरिटी रही, मोस्टली इंग्लिश प्लेयर्स की तो आईपीएल प्रायोरिटी रही, रूट की रही नहीं, टेस्ट क्रिकेट रही है। और ये तो फिर आपको प्रेस करना चाहिए रूट को, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को, कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेली, उस पर अहमियत दी है। चैलेंज है आजकल के दौर में वाइट बॉल क्रिकेट का, T20 क्रिकेट का, T10 क्रिकेट का, फ्रेंचाइज क्रिकेट का, उसके बावजूद इंग्लैंड की प्रायोरिटी रही है टेस्ट क्रिकेट में, तो इंग्लैंड ने तो लाजवाब कर दिया। फिर आपका बीसीसीआई वगैरह इतनी आप पावर हाउसेस है, तो भाईजान फिर किधर गई आपकी कमांड, खेले ना टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा, आईपीएल को इतनी प्रायोरिटी ना दी जाए ना फिर, ठीक है।
तो ये पॉइंट्स जो है समझ नहीं आए। हर्षा भोगले जैसे एक प्रोलिफिक क्रिकेट कमेंटेटर जिसकी क्या आवाज़ सुनी जाती है, ठीक है? तो ये बातें करना, फिर देखिए रूट जो है, रिकॉर्ड जो है बनाना, रूट के लिए जो है भाईजान फिर सिंगल टिप की बात है, एक हाथ की मार है रिकॉर्ड्स बनाना जो रूट के लिए। तो शेड्यूल डजंट मैटर टू हिम एट ऑल। सो ये इस तरह की स्टेटमेंट देना जो है, मैं समझता हूँ सिर्फ यही है कि आप बस किसी तरह से आप जस्टिफाई कर रहे हो कि इंडिया ही खेल रहा है अच्छा, इंग्लैंड जस्ट डूइंग नथिंग। एनी हाउ, अगर हम रियलिटी में बात करें तो 180 रन से ज़ायद की लीड आ गई है, स्टॉक्स अभी भी मौजूद है। तो मे भी एक सेशन एक्सटेंड करें, इंग्लैंड थोड़ा सा खेले और लंच से पहले शायद आजमा लें इंडिया को, यू नेवर नो। तो इंग्लैंड बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इस टेस्ट मैच में, यू नेवर नो कि एक इनिंग्स से भी जीत जाए इंग्लैंड और एक ओवरवेलमिंग लीड मिल जाए इंग्लैंड को 3-1 की, और इंडिया माइट लूज द सीरीज। लेकिन it depends on their batters. Gill is in awesome form, no doubt about that. Pant really showed his spirit. Everybody is commending his spirit, and why not? The way he put up the efforts. अमेजिंग जी, स्पिरिट शो किया, जख्मी होके, फुट इंजरी का शिकार होके 50 याद रखी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर्षा भोगले साहब, आपको चाहिए कि आपके फैंस हर जगह मौजूद हैं। वो बहुत से लोग तो अब कमेंटेटर बनना चाहते हैं आपको कॉपी करके, तो ये आपके सेंटिमेंट्स जो भी है ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए। सचिन नो डाउट इज़ अ बिग बिग प्लेयर, लेकिन रूट एवरग्रीन सर, एवरग्रीन। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें इस बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को इस वीडियो के तहत। बहुत शुक्रिया।